कहते हैं साझे का काम बाझा होता है। ऐसा ही कुछ हुआ है नेपाल में। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल प्रचंड 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली स्थिति में पहुंच गए हैं। आखिरकार उन्हें अपना दौरा भी कैंसिल करना पड़ा है। जानेंगे नेपाल में कौन सा हड़कंप मच गया है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की कुर्सी गई, गिरफ्तार हो रहे हैं जनरल। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है पाकिस्तान में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। नेपाल में 2 महीने पहले सत्ता संभालने वाली प्रचंड सरकार मुश्किल में घिर गई है। जिस तरीके से ये कुर्सी पकड़कर बैठे थे, लगता है जैसे उसी तरीके से वापस आएंगे। अब जरा सोचिए, सरकार की अहम साझेदार केपी शर्मा ओली की पार्टी सीपीएन यूएमएल ने कह दिया है, भैया हम तुमको समर्थन नहीं देंगे, निकल लो यहाँ से। माने जिसके बल पर सरकार बनी, अब उन्होंने ये कह दी कि हम समर्थन नहीं लेंगे। सरकार पर खतरा मंडराने लगा है। अब खतरा मंडराने लगा तो ये बंदा घूमने तो नहीं निकल सकता है। इनका पहला विदेशी दौरा था और ये या तो कतर जाने वाले थे या भारत जाने वाले थे, लेकिन इन्होंने अपना दौरा कर दिया है कैंसिल। उनके सरकार के 4 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान भी कर दिया है। कहा जाता है कि प्रचंड 3 मार्च को कतर जाने वाले थे, जहां वो 5वीं लीस्ट डेवलप कंट्रीज कॉन्फ्रेंस में शामिल होते। लेकिन अब तो यहाँ कुर्सी जाने की ही नौबत आ गई है, तो कॉन्फ्रेंस में किस हैसियत से जाएंगे। वैसे आपको बता दें, नेपाल में राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है, लेकिन इससे पहले ही राजनीतिक संकट गहरा गया है और प्रचंड सरकार से जब उसका विशेष सहयोगी ही दूर जा रहा है, तो अब उसके लिए मुश्किल बढ़ गई है। लेकिन ये मुश्किल भारत के लिए फायदेमंद है। क्यों फायदेमंद है आपको बता दें, ओली के हटने के बाद यहाँ पर जो नई सरकार बनेगी वो बनेगी देवबुआ की। हालांकि ये जरूर तय होगा तीनों के बीच में कि कौन कौन कितने कितने साल तक सत्ता की मलाई खाएगा। पर भारत के लिए अच्छी बात इसलिए है क्योंकि हाल ही में एक निर्णय लिया था नेपाल की अभी की सरकार ने CIA चीफ को आने से मना कर दिया था, यानी अमेरिका की दखलंदाजी मना कर दी थी। और ये नई सरकार बनते बनते ये निर्णय लिया गया था कि नेपाल से व्यापारिक मार्ग को खोल दिया जाएगा। उसके बाद 2-3 दिन ही हुए होंगे सरकार बने हुए, नेपाल ने चाइना द्वारा बनाए गए एयरपोर्ट का उद्घाटन भी कर दिया था। मतलब साफ दिख रहा था कि नई सरकार एकदम दबाव में काम कर रही है और ये दबाव चाइना के तरफ से है। चाइना के तरफ से झुकाव भी देखने को मिल रहा था। ऐसी सरकार जिसका झुकाव चाइना के तरफ हो, ये भारत के लिए अच्छी खबर कभी भी नहीं हो सकती है, क्योंकि नेपाल हमारा सबसे सटा हुआ पड़ोसी है और अगले नंबर पर नेपाल है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। नेपाल में इस तरीके के एक्शन होने बेहद जरूरी थे। कहीं ऐसा ना हो जाता कि काफी देर हो जाता, समय पे हो जाए तो ज्यादा सही है। वैसे जब CIA चीफ को जब इन्होंने रोका था, तभी समझ में आ गया था कि यहाँ पर स्थिति बिगड़ने वाली है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में अब एक नया बवाल मच गया है। पाकिस्तान की स्थिति कैसी है, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। पाकिस्तान पर विदेशी कर्ज 100 अरब डॉलर हो चुका है और महंगाई करीब 40% हो चुकी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF कोई भी कर्जा देने को तैयार नहीं है और चीन ने 700 मिलियन डॉलर दिए हैं, लेकिन कुछ गुप्त शर्तों के साथ दिए हैं। अब ये गुप्त शर्त बताया नहीं है पाकिस्तान की सरकार ने, लेकिन कुछ दिन के लिए सांसें जरूर दे दी है, पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया है। पर इसके बावजूद एक खबर उड़ रही है और ये खबर बहुत ज्यादा चर्चा में है। सबसे पहले तो ये जान लें कि इस वक्त राजनीतिक रूप से स्थिर नहीं है पाकिस्तान, अस्थिर है। पाकिस्तान को बने 76 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी जनता द्वारा चुनी गई सरकार अपना 5 साल पूरा नहीं कर पाई है। आधे से ज्यादा समय तक तो पाकिस्तान की सत्ता पे फौजी ही बैठे हैं और देश गले तक कर्ज के दलदल में फंस चुका है। IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, नया कर्जा देने को तैयार नहीं है। वैसे आपको बता दें, एशियन डेवलपमेंट बैंक का नाम आया यानी ADB। ये ADB 25 बिलियन डॉलर लेकर तैयार है भारत को देने के लिए जबरदस्ती कि ले लो और अपने विकास में खर्चा कर लो। लेकिन पाकिस्तान मांग रहा है
तो बिल्कुल भी नहीं। सऊदी अरब और यूएई जैसे मुस्लिम देशों का कहना है नया कर्जा तभी देंगे जब आईएमएफ का प्लान लागू होगा, और आईएमएफ का कहना है कि हमें पॉलिटिकल गारंटी भी दो और कर्ज की किस्त $1.2 अरब हम जारी कर देंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि अभी तुम हो तो आईएमएफ की शर्त मान रहे हो, कल तुम्हारी जगह नई सरकार आएगी तो वो बोलेगी हमने तो ये आईएमएफ के साथ डील फाइनल नहीं किया था। और इन सब मुश्किलों के बीच में आप देखेंगे सबसे बड़ी ताकत यानी फौज चुप है। पूर्व आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पिछले साल साफ कर दिया था कि अब सतवंती बनकर बैठी लूट खाओ जब संसार, यानी कि अब मामला खत्म हो गया है। आर्मी को राजनीति में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, दिखावे के लिए ही सही, लेकिन फिलहाल नए आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर राजनीति से दूरी बनाए हुए हैं। कहा जाता है आईएसआई चीफ नदीम अहमद अंजुम या उनके अफसर भी किसी सांसद या मंत्री को फोन पर धमका नहीं रहे हैं। पाकिस्तान में 3 पार्टी है, पीटीआई, पीएमएलएन, पीपीपी। पीटीआई है इमरान खान की पार्टी, पीएमएलएन है नवाज शहबाज शरीफ की पार्टी और पीपीपी है आसिफ अली जरदारी की पार्टी। और इस वक्त पाकिस्तान में स्थिति ये हो रही है कि पाकिस्तान में नई सरकार की मांग हो रही है। कहा जा रहा है कि जल्द ही पाकिस्तान में आपको मार्शल लॉ लागू होते हुए दिखेगा। अब मार्शल लॉ क्यों लागू होते हुए दिखेगा? पहली बात तो ये जान लीजिए, पाकिस्तान का चुनाव सितंबर में होने वाला है, लेकिन लगता नहीं है कि शहबाज शरीफ सरकार इसे कराने की कोशिश करेगी, क्योंकि जिस तरीके से आर्थिक स्थिति है, सरकार ने खैबर पख्तूनख्वा के विधानसभाओं में चुनाव कराने से मना कर दिया है और कहा है कि अभी हम अगर चुनाव कराते हैं तो 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम चुनाव करा सकें। इन सब के बीच में जो समस्याएं आती दिख रही है उसमें यही लग रहा है कि पाकिस्तान में जो चर्चा है वो सही हो जाएगी कि निकल भागेंगे शहबाज शरीफ इन सारी मुश्किलों से, या तो यहाँ पर फौजी हुकूमत आएगी, आपातकाल आएगा, या फिर यहाँ पर अफगानिस्तान वाला तांडव आएगा। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ इस्तीफा दे सकते हैं, इसकी चर्चा बहुत जोर शोर से हो रही है और यहाँ असर भी दिखना शुरू हो गया है, क्योंकि अब कई लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसमें रिटायर्ड जनरल तक का भी नाम है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थक माने जाते हैं लेफ्टिनेंट जनरल जो रिटायर हो चुके हैं अमजद शोएब, इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई कि इन्होंने सेना के खिलाफ बोला है और इनके ऊपर 153A, 505 ये धाराएं लगाई गई हैं, जो धारा काफी कठोर माने जाते हैं। ये माना जाता है कि सेना के खिलाफ एक विद्रोह भड़काने की कोशिश की जा रही है। शोएब टीवी टॉक शो में एक चर्चित चेहरा है, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में इस तरह की गिरफ्तारियां और ज्यादा होंगी, क्योंकि सेना के खिलाफ बोलना अब एक अपराध हो गया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या चुनाव होगा, सेना का शासन आएगा या फिर टीटीपी का शासन आएगा पाकिस्तान में? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।